हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः फिर से आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आओ एक नई स्टोरी देखते हैं। अप इन द स्काई, अप यानी ऊपर, इन यानी के अंदर, द स्काई यानी आकाश के ऊपर। ठीक है ना। स्काई का मतलब क्या होता है? आकाश। ठीक है ना। अप इन द स्काई यानी आकाश के ऊपर। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। ठीक है ना। इस अध्याय के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, वो सारी जानकारी इसके अंदर। स्काई इज़ ब्लू इन कलर। स्काई, स्काई यानी जो आकाश आप रोज़ देखते हो कैसा होता? ब्लू यानी नीले रंग का। स्काई इज़ द ब्लू इन कलर, कलर यानी रंग। स्काई इज़ ब्लू इन कलर यानी आकाश है वो नीले रंग का है। देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी सीन इन द स्काई such as द सन, मून एंड स्टार्स। देयर आर मैनी थिंग्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर मैनी थिंग्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। विच कैन बी सीन, जिसे हम देख सकते हैं। इन द स्काई यानी आकाश के अंदर। सच एज यानी जैसे। द सन यानी जो सूर्य, मून यानी चंद्रमा, स्टार्स यानी तारे। ठीक है ना। देयर आर मैनी थिंग्स, देयर यानी यहाँ, आर यानी है, मैनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें। वो कौन सी चीज़ें? विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा उनके बारे में। विच कैन बी सीन, उसे देखा जा सकता है। इन द स्काई यानी आकाश के अंदर। सच एज यानी जैसे। द सन यानी सूर्य, मून एंड स्टार, ये जो द है तीनों के लिए आर्टिकल आया। द सन यानी सूर्य के लिए, ठीक है ना, मून यानी चंद्रमा के लिए, स्टार्स यानी तारे। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपका अपना चैनल है और आप ही की जिम्मेदारी है इसको सब तक पहुंचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द स्काई यानी आकाश में देखो। लुक एट द स्काई यानी आकाश में देखो। द सन अपियर्स इन द मॉर्निंग। द सन, द सन का मतलब जो सूर्य है, अपियर्स यानी प्रकट होता है, आता है। इन द मॉर्निंग, सूर्य सुबह को उदय होता है। सन, द सन अपियर्स इन द मॉर्निंग, सूर्य सुबह को उदय होता है यानी आता है। इट राइज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। इट यानी यह, राइज यानी उगता है, इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग, यह उगता है प्रत्येक सुबह। कहाँ पर? पूर्वी दिशा के अंदर। यह प्रत्येक सुबह पूर्वी दिशा के अंदर उगता है। इट सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट यहाँ पे है ना, इट्स नहीं होगा। इट सेट्स, ये अस्त होता है। इन द वेस्ट यानी पश्चिम में, इन द इवनिंग यानी सायंकालीन। इट सेट्स, इट यानी यह है, सेट्स का मतलब अस्त होता है। इन द वेस्ट यानी पश्चिम में, इन द इवनिंग यानी सायंकालीन, यानी सायंकालीन ये रोज कहाँ होता है? पश्चिम में अस्त हो जाता है। ये देखो, इस प्रकार आप देख सकते हो। ठीक है ना। आप प्रत्येक व्यक्ति सुबह सूर्य को उदय होते हुए और सूर्य को अस्त होते हुए देखते हो। ठीक है ना। जब सूर्य उदय होता है उसकी लालिमा अलग होती है, जब सूर्य अस्त होता है सायंकालीन उसकी लालिमा, उसकी छटा विचित्र और एक अलग ही होती है। ठीक है ना। द सन इज़ ए बिग बॉल ऑफ फायर। सन जो सूर्य है वो एक आग का गोला है। ए बिग बॉल ऑफ फायर यानी एक बड़ी बॉल है, यानी बड़ी बॉल के आग की गोला है। ठीक है ना। आप जब सूर्य को देखते हो दोपहर के अंदर, जब 12 बज रहे होते हैं दोपहर के, तब आप सूर्य के सामने देख नहीं सकते हो। सूर्य इतनी तेज़ गति से, मतलब इतनी तेज़ चमकता है वो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। द सन, सन यानी सूर्य, गिव्स यानी देता, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब है ना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इट राइज, इट सेट्स, है ना, ये सारी सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब है। द सन अपियर्स, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, है ना। द सन गिव्स अस यानी जो सूर्य है देता है, अस यानी हमें, हीट यानी गर्मी, एंड लाइट यानी प्रकाश, सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है। वेन, वेन इन जब। द सन साइंस, जब सूर्य चमकता है। द वेदर इज़ वार्म, जो वेदर है, मौसम है, जो पर्यावरण है वो गर्म हो जाता है। अभी गर्मी का समय चल रहा है तो डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन, मतलब जो अपना जो पर्यावरण है, जो हीट है वो मतलब बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। वेन द सन साइन, जब सूर्य
चमकता है। द वेदर इज़ वार्म, वो वार्म हो जाता, गर्म हो जाता। वी कॉल्ड इट सनी डे, हम इसे सनी डे का अर्ड कहते हैं, यानी वी यानी हम, कॉल यानी पुकारते हैं, इट यानी इसे, ए सनी डे यानी एक प्रकाशमय दिन के रूप में पुकारते हैं इन्हें, ठीक है ना, मतलब एक गर्मी वाले दिन पुकारते हैं, सनी डे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है और आपकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसको शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। डू नॉट लुक एट द सन, डू नॉट लुक एट द सन, हमें नहीं देखना। डू नॉट का मतलब यहाँ पे मना कर रहा है। डू नॉट लुक यानी नहीं देखना चाहिए द सन, यानी सूर्य को हमें नहीं देखना। इट कैन हार्म योर आइज, इट यानी यह, कैन यानी कर सकता, हार्म यानी नुकसान, योर आइज ये तुम्हारी आँखों को नुकसान कर सकता है। द क्लाउड्स इन द स्काई ब्रिंग रेन, द क्लाउड्स का मतलब जो बादल है, इन द स्काई ब्रिंग रेन, जो बादल हैं वो स्काई यानी आकाश के अंदर, ब्रिंग यानी लाते हैं, रेन यानी बारिश, जो बादल है वो आकाश में बारिश लाते हैं। द क्लाउड्स यानी जो बादल है, इन द स्काई यानी आकाश के अंदर, ब्रिंग यानी लाते हैं, रेन यानी बारिश। वेन द स्काई इज़ कवर्ड विद द क्लाउड्स, वेन यानी जब, द स्काई यानी जो आकाश है, इज़ कवर्ड यानी आच्छादित यानी ढका हुआ होता है, विद क्लाउड्स यानी बादलों से। इट इज़ कॉल्ड ए क्लाउडी डे, इसे एक मतलब मौसमी दिन कह सकते हो आप, यानी बादल वाला दिन कह सकते हो, ठीक है ना। द क्लाउड्स, आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत सारे क्लाउड रहते हैं, यानी जो बादल रहते हैं। द क्लाउड इन द स्काई, जो क्लाउड है बादल है, इन द स्काई यानी आकाश के अंदर, ब्रिंग यानी लाते हैं, रेन यानी बारिश। वेन जब, द स्काई इज़ कवर्ड, जो स्काई है आकाश है, इज कवर्ड यानी ढका हुआ होता है, विद द क्लाउड्स यानी बादलों से। इट इज़ कॉल्ड ए क्लाउडी डे, इसे क्लाउडी डे यानी बादलों से भरा हुआ दिन बोलते हैं, मौसमी दिन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ठीक है ना, क्लाउड इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये कार्टून के माध्यम से आपको बता रखा है, ये बना रखा है, लेकिन इस प्रकार के बादल आपको दिखाई देते हैं, नीले कलर के बहुत ही घने बादल, ठीक है, जुलाई के माह में, ठीक है। क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर, क्लाउड्स का मतलब बादल, ठीक है ना, बहुत सारे बादल की हो रही इसलिए क्लाउड्स आया। क्लाउड्स फ्लोट यानी तैरते हैं, इन द एयर यानी हवा के अंदर, जो बादल है वो हवा के अंदर तैरते हैं। दे लुक लाइक कॉटन, दे यानी वे, लुक यानी दिखाई देते हैं, लाइक ए कॉटन वे कपास की तरह दिखाई देते हैं, वह कपास की तरह दिखाई देते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, इट इज़ कॉल्ड ए रेनी डे, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, इट इज़ कॉल्ड ए रेनी डे, इसे रेनी डे यानी वर्षा वाले दिन पुकारते हैं, ठीक है ना। दे लुक लाइक ए कॉटन, वे कपास की तरह दिखाई देते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, इट इज़ कॉल्ड ए रेनी डे, जब इसे रेनी डे कहा जाता है। व्हेन इट रेन्स वी हियर थंडर साउंड, व्हेन यानी जब, इट रेन्स यानी जब बारिश होती है, वी हियर यानी हम सुनते हैं, थंडर यानी गर्जना, गड़गड़ाहट की आवाज़, साउंड का मतलब आवाज़, ठीक है। वापस देखते हैं। दे लुक लाइक ए कॉटन, जो बादल रहते हैं वो कपास की तरह, कपास देखा होगा आपने, ठीक है ना, वाइट कलर का, ठीक है, उसकी तरह दिखाई देते, कॉटन यानी कपास। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, इट इज़ कॉल्ड ए रेनी डे, इन्हें बारिश वाले दिन कहा जाता है। इट किसके लिए, बारिश के लिए है, नॉन लिविंग के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए हमेशा इट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, और मानव के लिए यानी व्यक्ति के लिए ही और सी का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई महिला है तो वहाँ सी आएगा, और अगर कोई पुरुष है तो वहाँ ही का यूज़ किया जाता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान है। इट इज़ कॉल्ड ए रेनी डे, इन्हें रेनी डे यानी बारिश वाले दिन पुकारा है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, वी हियर यानी हम, हियर यानी सुनते हैं, थंडर यानी गड़गड़ाहट या गर्जना, साउंड यानी आवाज़। वी वियर रेन कोट ऑन द रेनी डे एंड यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउट, फुल स्टॉप। वी यानी हम, वियर यानी पहनते हैं, रेन कोट यानी जो कि बारिश के लिए जो हम रेन कोट पहनते हैं, ठीक है ना, बरसाती ड्रेस बोलते हैं उसको। वी वियर यानी हम पहनते हैं, रेन कोट यानी बरसाती ड्रेस, ऑन ए रेनी डे यानी बारिश के दिनों में, एंड और
यूज़ एन अम्ब्रेला, और हम यूज यानी प्रयोग करते हैं अम्ब्रेला यानी छाते का, व्हेन वी गो आउट। एन अम्ब्रेला, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, एन अम्ब्रेला के आगे हमेशा एन आर्टिकल लगता है। आर्टिकल 3 होते ए एन दी, ठीक है ना, जो ए एन दी, एन हमेशा अम्ब्रेला के आगे लगता है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। व्हेन, जब, वी गो आउट, जब हम बाहर जाते तब हम क्या करते, छाते का यूज करते। इस फोटो के अंदर देख पा रहे होगे आप, बादल है ऊपर, जो बारिश हो रही है, और ये लोग जो बाहर जा रहे हैं छाता ले रखे हैं, और ये लेडी जो कि ये रेनकोट पहने हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मून साइंस एट नाइट। द मून, मून का मतलब चंद्रमा, साइन यानी चमकता है, साइंस एस या एस लगा इसके अंदर, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब लगी। एट नाइट, जो मून है, चंद्रमा है, वो चमकता है एट नाइट, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही, कब चमकता है, नाइट को। इट अपियर्स वाइट लाइक ए सिल्वर। इट यानी यह है, अपियर्स वापस इट आ गया है क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है ना। मून अपियर्स यानी लगता है, ठीक है ना। वाइट यानी यह एक सफ़ेद दिखाई देता, लाइक ए सिल्वर, चांदी की तरह ये एक सफ़ेद दिखाई देता है। मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। मून यानी चंद्रमा, गेट यानी प्राप्त करता है, इट्स लाइट यानी इसका जो प्रकाश, फ्रॉम द सन। मून, मून जो चंद्रमा है वो प्राप्त करता है इसका प्रकाश सन यानी सूर्य से। मून यानी चंद्रमा है जो सूर्य से इसका प्रकाश प्राप्त करता है। वी सी यानी वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, द मून यानी चंद्रमा को, चेंज यानी बदलते हुए, इट्स शेप यानी इसका आकार, एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात। वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, मून यानी चंद्रमा को, यानी हम चंद्रमा को देखते हैं, चेंज यानी बदलते हुए, इट्स शेप यानी इसका आकार, एवरी नाइट यानी प्रत्येक रात्रि को, ठीक है ना। स्टार्स साइन इन द स्काई एट नाइट। स्टार्स यानी जो तारे हैं वो साइन यानी जो चमकते हैं, इन द स्काई यानी आकाश के अंदर, एट नाइट यानी रात्रि में। स्टार्स यानी जो तारे हैं वो चमकते हैं, इन द स्काई यानी आकाश में, एट नाइट यानी रात्रि में। तारे हैं जो कि रात्रि के अंदर चमकते हैं। दे आर वेरी बिग। दे यानी वे, आर यानी हैं, वेरी बिग वो बहुत ही ज़्यादा, बिग यानी बड़े हैं। दे आर वेरी बिग वह बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। दे यानी जब भी प्लूरल की बात हो तो दे यानी एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो तो दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्टार्स लुक्स, लुक स्टार्स, ठीक है ना, स्टार्स प्लूरल है ना इसलिए लुक आया, ठीक है ना। स्टार अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे लुक्स आता। स्टार लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार्स यानी जो तारे हैं, लुक यानी दिखाई देते हैं, ये दिखाई दे रहे कि नहीं तारे, है ना, और ये चंद्रमा दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। रात्रि के अंदर ये तारे दिखाई दे रहे और ये चंद्रमा, कार्टून के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, ठीक है ना। स्टार लुक स्मॉल यानी जो स्टार है, तारे वो दिखाई देते स्मॉल, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी फार अस, फ्रॉम अस यानी वो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं हमारे से, फार फ्रॉम अस यानी हमारे से, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। द पोल स्टार साइन इन द नॉर्थ। द पोल स्टार, जो पोल स्टार, जो पोल वाला जो ध्रुव तारा है, पोल का मतलब क्या था, ध्रुव तारा, स्टार का मतलब तारा, साइन यानी चमकता है, इन द नॉर्थ जो ध्रुव तारा है वो नॉर्थ यानी उत्तर के अंदर चमकता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आर द 4 मेजर डायरेक्शन। ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट यानी पूर्वी, वेस्ट यानी पश्चिमी, नॉर्थ यानी उत्तरी एंड साउथ यानी दक्षिणी, आर यानी है द 4 मेजर डायरेक्शन यानी महत्वपूर्ण दिशाएं। उत्तरी, पूर्वी, ठीक है ना, ईस्ट का मतलब होता पूर्वी, वेस्ट का मतलब पश्चिमी, नॉर्थ का मतलब उत्तरी और साउथ का मतलब दक्षिणी। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, आर यानी है द 4 मेजर डायरेक्शन यानी 4 मुख्य दिशाएं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सूर्य अस्त होते हुए का दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। धन्यवाद। इस प्रकार आपको डेली बेसिस पर अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आपके अपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।